आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद द्वारा अभी बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे उनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ये एग्ज़ाम 2020-21 सेशन के हैं जो कि कोविड के कारण सितंबर में हो रहे हैं। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में करवाए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल पाए। अगर आप किसी भी तरह का कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप उसमें देखेंगे कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर में 3 पेपर जो हैं वो कंपलसरी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 पेपर हैं, ये कंपलसरी हैं, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग। आपके पास चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस, मेडिकल या नॉन मेडिकल, सभी के लिए ये पेपर कंपलसरी हैं। ये तीनों ही पेपर जो हैं वो 100 नंबर के होंगे, जिसमें से 80 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा और 20 नंबर की कॉलेज के द्वारा इंटरनल भेजी जाएगी। रेगुलर स्टूडेंट की इंटरनल जो है वो 19-20, या जो रेगुलर में भी जो पूरे साल पूरा एक्टिव रहते हैं, प्रत्येक एक्टिविटी में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर जो है वो बहुत बढ़िया होता है, तो ऐसे विद्यार्थियों के यहाँ ये नंबर जो है वो 19-20 भेजे जाते हैं। वैसे 75% यानी कम से कम 15 नंबर जो है वो ज़रूर भेजे जाते हैं। 15, 16, 17, 17, 16, 18 इस तरह से ये नंबर जो है वो इंटरनल में भेजे जाते हैं। थ्योरी में 80 का जो पेपर है उसमें से आपको 27 नंबर लेने ज़रूरी हैं। यहाँ इंटरनल में अगर आपके 15 नंबर लगे हुए हैं तो आप ये मत मानिए कि 33 में से अगर 15 निकाल करके बाकी हम थ्योरी में ले लें तो पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 80 नंबर में से आपको 27 नंबर लेने कंपलसरी हैं। ठीक इसी तरह उसके बाद में आपके जो सब्जेक्ट हैं आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल के आधार पर आपके ये पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट एंड पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकंड, ये आपके 2 अलग से थ्योरी पेपर होंगे। ये आपके जो आपकी स्ट्रीम है आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, उसके अकॉर्डिंग होंगे। ये भी दोनों पेपर जो हैं वो 100 नंबर के हैं, जिसमें से 80-80 नंबर के आपके थ्योरी पेपर आएंगे और 20-20 नंबर की आपकी इंटरनल जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 5 पेपर होंगे और पांचों ही पेपर जो है वो 80-80 नंबर के होंगे। प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए आपको करीबन 27 नंबर लेने अति आवश्यक हैं। आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का पेपर होगा और 80 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। पहले 3 पेपर जो है वो कंपलसरी हैं और बाकी जो 2 पेपर हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर, वो प्रत्येक बच्चे के अलग अलग पेपर हैं। जैसा कि आर्ट में अगर देखा जाए तो अधिकांश विद्यार्थियों के पेपर हिंदी और एसएस होते हैं, इसके अलावा इंग्लिश एसएस होते हैं। कॉमर्स के बच्चों के पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स, पेडागोगी ऑफ कॉमर्स, साइंस मेडिकल के विद्यार्थियों के पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। ठीक इसी तरह नॉन मेडिकल के विद्यार्थियों के पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस और पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स। अब आर्ट में अगर किसी ने मैथ सब्जेक्ट लिया हुआ है बीए में तो उसके पास टीचिंग ऑफ इंग्लिश और टीचिंग ऑफ मैथ। अब यहाँ इसको टीचिंग ऑफ इंग्लिश कह लो या पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट के रूप में पेडागोगी ऑफ इंग्लिश कह लो या पेडागोगी ऑफ हिंदी कह लो, तो वो एक ही बात है। क्योंकि यहाँ टीचिंग सब्जेक्ट में अगर आपके पास हिंदी है तो आपने हिंदी भाषा नहीं पढ़नी है। जैसे इससे पहले आपने ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य पढ़ा है, हिंदी कविताएं पढ़ी हैं, नाटक पढ़े हैं, उपन्यास पढ़े हैं, वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़नी होंगी। आपको यहाँ हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ने पढ़ाने की जो मेथडोलॉजी है वही पढ़नी होंगी, जो कि लगभग सभी सब्जेक्ट में सेम सी ही होती है। कुछ सब्जेक्टों में थोड़ा बहुत अंतर इनमें
आ जाता है। साइंस का अगर सब्जेक्ट है तो आपको साइंस को पढ़ने पढ़ाने की जो मेथडोलॉजी है सिर्फ वही पढ़नी होगी, न कि आपको साइंस के जो एक तरह से थीम्स हैं, फॉर्मूले हैं या जो भी आपका मटेरियल है वो नहीं यहाँ पढ़ना होगा। इन 5 थ्योरी पेपर के अलावा आप सभी विद्यार्थियों की 4 एक्सटर्नल प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। ये जो 4 एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हैं ये आप देख सकते हैं कि ये आपके चारों के चारों यहाँ इस रूप में हैं। चारों के चारों आपके जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हैं ये करवाए जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये आपकी 4 फाइलें हैं और ये फाइलें करीबन औसतन 50 पेज की एक फाइल है। इस फाइल में से आपका एक्सटर्नल वाइवा होगा। ये चारों की चारों फाइलें जो हैं वो 50-50 नंबर की हैं, जिनमें से 30 नंबर का आपका एक्सटर्नल वाइवा होगा और 20 नंबर जो है वो आपके कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट जाएगी। अब ये जो वाइवा होगा इस बार कोविड के कारण अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं सेशन 20-21 के। इस बार ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद में करवाए जाने हैं। तो इन वाइवा में आपको ज़्यादा इतनी अधिक तैयारी नहीं करनी है। इन चारों फाइलों में रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी और अंडरस्टैंडिंग द जो सेल्फ की फाइल बनाई है, इन चारों फाइलों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं केवल वही चीज़ें आपसे वाइवा के दौरान पूछी जाएगी। अब ये जो वाइवा होगा इसमें आपके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर यूनिवर्सिटी के द्वारा आएगा। ये वाइवा आपका कॉलेज का स्टाफ नहीं लेगा, बल्कि यूनिवर्सिटी प्रत्येक कॉलेज के लिए एक डेट निकालेगी और उस डेट के अकॉर्डिंग आपके कॉलेज में एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे यूनिवर्सिटी द्वारा लगाए गए, और सिर्फ वही एक्सटर्नल एग्जामिनर ही ये वाइवा लेंगे। और इस 30 में से भी अगर आप 75% मान के चलो तो आपका आराम से इसमें अच्छा स्कोरिंग जो बन सकता है। अगर हम यहाँ बात करें कि टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, तो आपका टोटल जो है वो 700 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 700 नंबर की आपकी बीएड होगी। टोटल बीएड फर्स्ट ईयर के अगर टोटल नंबर की बात करें तो ये 700 नंबर की प्रैक्टिकल होगी, जिसमें से 5 थ्योरी पेपर 80-80 नंबर के आपको अपनी मेहनत पर लेने हैं और 4 जो हैं एक्सटर्नल वाइवा वॉइस में आपको एग्जामिनर के सामने बैठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। ये आपने अपने बिहाफ पे लेने हैं। बाकी इसके अलावा इनके इंटरनल नंबर जो हैं वो कॉलेज के द्वारा आपको बहुत अच्छे ही दिए जाएंगे। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके अकॉर्डिंग आप एनी 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। इस सिलसिले में हमने एक वीडियो का निर्माण पहले से ही किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को हमारे इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, या फिर इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में दे दिया जाएगा। तो ये वीडियो भी एक बार आप जरूर देख लें। अटेम्प्ट एनी 5 यानी कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। एनी 5 की अगर बात करें तो उस हिसाब से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अगर ये कहा जाता कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी एंड देन अटेम्प्ट एनी 4, तो हम उस चीज़ को मान सकते थे। अब एनी 5 का मीन एनी 5 कोई भी 5, तो उसमें कंपलसरी भी कोई में भी आ जाता है और अदर पर्सन जो है वो भी कोई भी 5 में आ जाती हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जो कि आपके टोटल चारों यूनिट में से दिए जाते हैं। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 4 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ये शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का है। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर के टोटल जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका जिसमें कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन पूछते हुए चारों यूनिट में से 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें टोटल 16 नंबर होते हैं।
उसके बाद में यूनिट फर्स्ट में से जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से आपको नॉर्मल 1 क्वेश्चन करना होता था। इसी तरह यूनिट जो आपकी सेकंड है उसमें भी 2 प्रश्न पूछे जाते थे जिसमें से 1 क्वेश्चन करना होता था। इसी तरह यूनिट थर्ड में से भी 16-16 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें से 1 क्वेश्चन करना होता था। और यूनिट फोर्थ में भी आपको 16-16 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें कि आपको 1 प्रश्न करना होता था। लेकिन अब कोविड-19 के कारण यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी कर दिया था जिसकी वीडियो हम बना चुके हैं, वो वीडियो भी एक बार आप जरूर देख लें। अब आपके नया पैटर्न लागू है, उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी 5 मीन कोई भी 5, यानी कि आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चारों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे क्योंकि चारों के चारों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर आप बाकी की यूनिट में से देखें तो आपको चारों क्वेश्चन करने, बाकी की यूनिट में से देखें तो पहले जहां नॉर्मल सिचुएशन में आपको 1 क्वेश्चन करना होता था, अब आप वर्तमान में 1 क्वेश्चन करने की बजाय आप अगर चाहो तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो वो यूनिट फर्स्ट में से अटेम्प्ट कर सकते हो, या आप सेकंड में से भी दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो, या आप थर्ड यूनिट में से भी दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसी तरह फोर्थ यूनिट में से भी आप दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आपका जो नया फॉर्मूला लागू हुआ है उसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 5 मीन कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इन 5 क्वेश्चन में आप चाहो तो 2 ये अटेम्प्ट कर दो, 2 ये अटेम्प्ट कर दो, 4, और उसके अलावा चाहे एक फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कंपलसरी होता था लेकिन अब नहीं है, अगर ये अटेम्प्ट करोगे तो इसमें ये चारों ही आपको करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो आप फर्स्ट यूनिट के 2, सेकंड यूनिट के 2, थर्ड या फोर्थ यूनिट में से कोई भी 1 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह आप चाहो तो फोर्थ और सेकंड यूनिट के 2 और 2 4 अटेम्प्ट कर दो, और 1 क्वेश्चन अगर आपको फर्स्ट यूनिट में से आता है तो आप 1 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का कर दीजिए। यानी कि एनी 5 का जो फॉर्मूला है उसका यही मतलब है कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें आपकी यूनिट की जो बाध्यता पहले होती थी कि फर्स्ट यूनिट में से 2 लॉन्ग आंसर टाइप बड़े क्वेश्चन आएंगे और 1 ही करना होगा, वो अब समाप्त हो चुकी है। पहले ये एक नियम था कि टोटल 9 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी था जिसमें चारों यूनिट के 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे, 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन यानी टोटल 16 नंबर के। उसके बाद में प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न दिए जाते थे, उन 2 में से आपको सिर्फ 1 ही करना होता था जिसके के 16 नंबर होते थे। लेकिन अब ये बाध्यता खत्म कर दी है कोविड-19 की वजह से। इस सिलसिले में एक नोटिस भी जारी हो चुका है और उस नोटिस पर हमारी एक वीडियो का भी निर्माण हो चुका है। तो अब आपको केवल 5 क्वेश्चन जो है वही अटेम्प्ट करने हैं और वो भी आप अपनी मर्जी के ही कर सकते हो। इस आधार पे अगर देखा जाए तो आप कंप्लीट सिलेबस करने की बजाय केवल 2 यूनिट भी कर लेते हैं तो आपका एक तरह से काम जो है वो अच्छे से चल सकता है, यानी कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि 2 यूनिट में से 2-4 ये हो जाएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप के लिए फिर आपको हल्का फुल्का तो पढ़ना ही पड़ेगा। बल्कि आपको यहाँ मैं एक विशेष राय देना चाहूँगा कि कोई भी 2 यूनिट जो है वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और उसके बाद में जो 2 यूनिट बचती हैं उनको आप हल्का फुल्का इतना जरूर पढ़ लीजिए कि बाई चांस इन 2 यूनिट में से जो आपने अच्छे से याद की है उनमें से अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो बाकी 2 यूनिट में से भी आप उनको अटेम्प्ट कर पाओ। कहीं ऐसा न हो कि आप 2 यूनिट अटेम्प्ट करके जाओ, अच्छे से याद करके जाओ और कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए जो आपको न आए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको 2 यूनिट जो है वो अच्छे से याद करनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से, और बाकी जो 2 यूनिट हैं वो भी आपको नॉर्मली याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से पेपर आ जाता है तो आपको उसका फायदा ही होगा। बीएड फर्स्ट ईयर में आपके टोटल जो है वो 5 पेपर होंगे। इन 5 पेपर में से पहले 3 पेपर कंपलसरी हैं और 2 पेपर आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग है, आर्ट कॉमर्स साइंस के अकॉर्डिंग। आपके
5 पेपर 80-80 नंबर के थ्योरी पेपर होंगे, 20-20 नंबर की इंटरनल जाएगी। इन 80 नंबर में से प्रत्येक पेपर में से आपको 27 नंबर लेने जरूरी हैं, यही इनका पासिंग मार्क है। आज की इस वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके इसी तरह के जो मोटिवेशनल जो एक तरह से व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आते हैं जिसके आधार पर हम इन वीडियो का निर्माण करते हैं। तो आप इसके साथ साथ आप कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से मतलब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से हो, आप अपना नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लिखें, ताकि हमें पता लगे कि लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जो है वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।